नमस्कार। आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है जब हम मैरिज करते हैं, नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष का किन लोगों पर प्रभाव पड़ता है, नाड़ी दोष किसके लिए देखा जाता है। आज के समय में लोगों को ज्ञान ना होने के कारण नाड़ी दोष पर कुछ भी बोलते हैं, उसका समाधान नहीं कर पाते। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मण कास्ट में देखा जाता है। जिस प्रकार एक नक्षत्र में दोनों की एक नाड़ी हो उसे हम नाड़ी दोष कहते हैं। यानी पति व पत्नी की जब रिश्ता होता है तो दोनों की सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों की जब अलग अलग नाड़ी होगी तो मैरिज को शुभ माना जाता है, यानी नाड़ी दोष नहीं लगता है। लेकिन नाड़ी दोष उन लोगों के लिए है भाई जो लोग ब्राह्मण कास्ट में है, इसलिए उनको नाड़ी दोष लगता है। अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण है और एक व्यक्ति अगर लव मैरिज कर रहा है, क्षत्रिय से है या वर्ण वैश्य है, तो नाड़ी दोष समाप्त हो जाएगा। इसी को हम नाड़ी दोष कहते हैं। नाड़ी दोष के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाड़ी दोष के लिए सबसे पहला समाधान है हमारे जीवन में तुला दान करना। क्योंकि नाड़ी दोष का इफेक्ट कहां पड़ता है? हेल्थ के ऊपर पड़ता है। नाड़ी दोष का जो शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को अमावस्या के दिन घी के 7 दीपक जला करके जो बट वृक्ष होता है, पति और पत्नी को एक पंडित जी के द्वारा पूजन कराना चाहिए। और पूजन किसका कराना है? भगवान नारायण का। नारायण कवच का पाठ कराना चाहिए बट वृक्ष के नीचे। और बट वृक्ष की पूजा कराने के बाद 7 परिक्रमा 7 दीपक के सहित, क्योंकि जब मैरिज होती है आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फेरे होते हैं, बहुत सारी जगह 4 फेरे लगाते हैं। शास्त्र में 4 फेरे का सम्मत है। तो फेरे लगाने के उपरांत में भगवान बट वृक्ष की पूजा कराने के बाद में नारायण कवच का पाठ कराएं और अपना तुलादान विधि विधान से व्यक्ति को करना चाहिए। तुलादान की पूरी विधि जानने के लिए आप लोग एस्ट्रो ऐप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं आप। क्योंकि जब तक हम कोई प्रयोग सही से नहीं करते हैं उसका फल भी हमको सुप्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नाड़ी के द्वारा कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक अच्छे ब्राह्मण से चेक कराने की आवश्यकता है कुंडली को। तो आप एस्ट्रो ऐप पर मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नाम है मनोज माधव शास्त्री, जिसके द्वारा आप समाधान पा सकते हैं। नमस्कार।